आर्गुमेंट या इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ध्यान से समझेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो आप इसको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई। एक ही चीज़ है, एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा जाए या कोऑर्डिनेट्स बनाकर लिखा जाए एक्स कॉमा वाई, दोनों एक ही बात है। यानी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई एक्चुअली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एक्स कॉमा वाई को, जैसे आप कोऑर्डिनेट में प्लेन पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई। और जैसे आप कोऑर्डिनेट में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे, फर्क सिर्फ इतना है कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको बोलते हैं रियल एक्सिस और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोला जाएगा, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोला जाएगा। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में एक पॉइंट है। जैसे अगर आपने कहा 3 + 4 आयोटा, तो दैट मीन्स की पॉइंट है 3,4। अगर उसको रिप्रेजेंट करना होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 4, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 + 4 आयोटा। तो लिख लीजिए द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई, पॉइंट वाइज लिखते जाओगे, द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई represents a point x comma y, represents a point x comma y, ऐसे लिख दोगे पॉइंट कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, पॉइंट x comma y in a plane known as complex plane or Argand plane। यानी जिस प्लेन में इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट में इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, जिस प्लेन में हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट प्लेन को कहते हैं एक्स वाई प्लेन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, या आर्गन प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन बोला जाए या आर्गन प्लेन बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही है। एक और चेंज है कि इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस को यहाँ पे रियल एक्सिस बोलेंगे, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। लिख लो, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्स एक्सिस इज नोन एज द रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नोन एज द इमेजिनरी एक्सिस। एक्स एक्सिस इज नोन एज द रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नोन एज the imaginary axis। ठीक। अब जैसे अगर मैंने कहा फॉर एग्जांपल पॉइंट है -3 + 4 आयोटा, तो एक्चुअल में इसको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 3,4। एक ही बात है, आप 3 + 4 आयोटा बोलो या कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में बोलो 3,4, ये दोनों सेम चीज़ है। इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x3 y4, ये हो गया ना, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 4। तो ये वाला पॉइंट सपोज हो गया 3,4। तो हम कहेंगे कि दिस पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा। एक्चुअली हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, एक्चुअली ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं कहता हूँ -5 + 2 आयोटा, क्या लिखेंगे इसको कोऑर्डिनेट में,
बोलो, -5, 2। कहाँ पे हो गया ये? सेकंड क्वाड्रेंट में। x -5 है, y बेटर हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट -5, y कोऑर्डिनेट। सपोज ये पॉइंट हो गया, तो ये हो गया -5, 2। ठीक है। ये अगर मैं कहता हूं पॉइंट है 4 आयोटा, क्या लिखेंगे इसको कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट में? दिस इज इनफैक्ट 0 + 4 आयोटा। तो कौन सा पॉइंट हो गया ये? 0,4। 0,4 मतलब y एक्सिस पे है, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,4। दिस इज 4 आयोटा। तो बड़ा ऑब्वियस है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी का मतलब उसका रियल वाला पार्ट 0 है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो y एक्सिस पे होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर y एक्सिस पे x0 है, x0 मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर मैं कहता हूँ 3, सिर्फ 3 का मतलब क्या हो गया? 3 + 0 आयोटा, ये हो गया ना। 3 मीन्स 3 प्लस, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? 3,0। ये वाला पॉइंट हो गया 3,0। ठीक। अगर मैं कहता हूं पॉइंट है -4, मतलब क्या हो गया इसका? -4 + 0 आयोटा, तो ये पॉइंट हो गया -4,0। और ऑब्वियस है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है, मतलब उसका इमेजिनरी वाला पार्ट 0 है, तो रियल नंबर जो आएगा वो x एक्सिस पे आएगा। ऐसे भी जब आप रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा था, तो नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे। वो जो नंबर लाइन होता था वो एक्चुअल में x एक्सिस होता था। x एक्सिस पे आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो जो रियल नंबर्स हैं वो x एक्सिस पे रिप्रेजेंट होते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होते हैं। बाकी के सारे नंबर्स क्वाड्रेंट के अंदर रहेंगे, जिनका x और y दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, वो क्वाड्रेंट के अंदर रहेंगे। बोलिए, सही है? ये तो हो गया कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में एक पॉइंट है, जिस प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो प्लेन कहलाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। एक्स एक्सिस को यहाँ पे रियल एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। अब चलते हैं कि आर्गुमेंट किसको कहते हैं, आर्गुमेंट का क्या मतलब है। सपोज z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y, जिसे हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख रहे हैं x, y। कहीं पे भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन x एंड y। अगर x एंड y दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, और अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर y 0 हो गया तो x एक्सिस पे होगा, अगर x 0 हो गया तो y एक्सिस पे होगा, तो कहीं पे भी हो सकता है। मान लो ये जो P पॉइंट है ये Z को रिप्रेजेंट कर रहा है x, y है। P पॉइंट इज सपोज x, y। ठीक। अगर हम इस P को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ये वाला एंगल POX, इसी को हम बोलेंगे Z का आर्गुमेंट। ये जो एंगल है यही कहलाता है Z का आर्गुमेंट। तो लिख लीजिए, इफ PX, y, ऐसे लिख लोगे जैसे मैं लिख रहा हूं, इफ PX, y represents the complex number z is equal to x plus iota y, represents the complex number z is equal to x plus iota y, then angle POX, is known as
The argument of the complex number z is known as the argument of the complex number z. ठीक, तो ये वाला जो एंगल होगा थीटा, इसी थीटा को हम आर्गुमेंट ऑफ z कहते हैं। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, अगर ये p यहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस पे है, यानी रियल एक्सिस पे ही है, पॉजिटिव साइड पे, यानी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आर्गुमेंट क्या होगा, 0। अगर p फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी, तो ये ऑब्वियसली एंगल जो होगा बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई नंबर है तो उसका आर्गुमेंट होगा बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक, अगर p y एक्सिस पे आ जाए बट ऊपर, यानी इमेजिनरी नंबर हो, प्योरली इमेजिनरी, बट इमेजिनरी पार्ट उसका पॉजिटिव हो, ऊपर हो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर p यहाँ गया तो एंगल हो जाएगा 90। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर अगर y एक्सिस पे ऊपर है तो आर्गुमेंट उसका होगा π/2, 90 डिग्री। अगर p सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, इधर आ गया, तो एंगल POX जो हो जाएगा 90 और 180 के बीच में हो जाएगा। p इधर होता तो आर्गुमेंट कहाँ होगा, 90 और 180 के बीच में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका आर्गुमेंट होगा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। अगर p यहाँ आ जाए एक्स एक्सिस पे वापस, बट नेगेटिव साइड पे, यानी p एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल हो बट नेगेटिव हो, नेगेटिव रियल नंबर हो, तो इधर होगा जैसे -3 है तो -3, हो गया, -4 है तो -4, 0 हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पूरा स्ट्रेट एंगल, यानी 180 डिग्री। तो अगर z रियल नंबर है तो इधर होगा आर्गुमेंट 0, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो नेगेटिव रियल नंबर है तो इधर होगा आर्गुमेंट होगा y। जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आएगा, आर्गुमेंट को फिर हम क्लॉकवाइज में देखते हैं, यानी क्या देखते हैं, नेगेटिव। अगर p इधर होता तो फिर आर्गुमेंट को ऐसे देखोगे, और क्लॉकवाइज में एंगल को हम नेगेटिव लेते हैं। तो अगर z फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गुमेंट को बोलेंगे बिटवीन 0 डिग्री एंड -90 डिग्री, 0 और -90 के बीच में लेंगे, क्लॉकवाइज में एंगल को नेगेटिव लेते हैं। अगर यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो फिर आर्गुमेंट कितना लेंगे, 90, बट नीचे है तो -90 लेंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो आर्गुमेंट 9 इधर से चलेंगे, तो 90 और 180 के बीच में होगा, बट नेगेटिव, -90 से -180। और वापस यहाँ आएगा तो इधर से देख रहे हैं तो ये 180 डिग्री है, इधर से देख रहे हैं तो ये -180 डिग्री। 180 और -180 दोनों एक ही चीज़ है, दोनों लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लिखते हैं 180 है। अगर इधर से है, अगर यहाँ आ जाए तो ऐसे देखना आपको 180 डिग्री, यानी जो हम आर्गुमेंट की वैल्यू लेंगे वो 0 से पाई इस साइड पे, और नीचे आ गया तो 0 से -पाई, 0 डिग्री से शुरू होकर 180 डिग्री तक, नीचे आ गया तो 0 डिग्री से -180 डिग्री। तो जो आर्गुमेंट की वैल्यू हम देते हैं वो -पाई से पाई तक लेते हैं, -180 से 180 तक। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू जब भी लेंगे तो -180 और 180 के बीच में लेंगे। लिख लीजिए, द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर द प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बाद ब्रैकेट में लिख दोगे थीटा, मान लो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम थीटा लिख रहे हैं। द प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इससे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज हल्का ऐसे लिखो। इफ थीटा इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ थीटा इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन थीटा की जो वैल्यू हम लेंगे ये -पाई से पाई तक लेंगे। डिग्री में बोले तो -180 डिग्री से +180, पाई का मतलब 180 डिग्री है, तो -180 डिग्री से +180 डिग्री तक लेंगे। ध्यान रहे, -पाई पे ओपन है, पाई पे क्लोज है, क्योंकि जब यहाँ जाएगा एक्स एक्सिस पे जब नंबर होगा, इधर से देखेंगे तो 180 है, इधर से देखेंगे तो -180 है, बट हम लेते 180 है, -180 नहीं लेते, उधर से देखते हैं। ठीक है बात, फिर से सुन लीजिए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस पे है बट उधर है पॉजिटिव साइड पे, तो आर्गुमेंट क्या है, 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट बिटवीन 0 एंड 90 है। ऊपर है वाई एक्सिस पे तो आर्गुमेंट 90 है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट 90 और 180 के बीच में। एक्स एक्सिस पे वापस आ गया बट नेगेटिव साइड पे तो आर्गुमेंट 180 है।
जैसे ही नीचे जाएगा तो आर्गुमेंट क्लॉकवाइज में देखेंगे, और क्लॉकवाइज में एंगल को नेगेटिव लिखते हैं। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट बिटवीन 0 एंड -90 है, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट बिटवीन -90 और -90। बोलिए सही है? तो बोल भी दो। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड कैसे करते हैं? अगर मान लो हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो उसका हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे लिखें? तो कुछ बातें तो बिल्कुल वैसे ही सुन लीजिए कि अगर नंबर रियल है, रियल का मतलब उसका y 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो अगर प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर का मतलब y 0 है, तो नंबर एक्स एक्सिस पे होगा। अगर एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे है तो आर्गुमेंट बोलना है 0, नेगेटिव साइड पे है तो आर्गुमेंट बोलना है पाई 180 डिग्री। अगर नंबर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी का मतलब x 0 है, x 0 है तो नंबर कहाँ होगा? y एक्सिस पे होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो नंबर y एक्सिस पे आ जाएगा। अगर y एक्सिस पे ऊपर है तो आर्गुमेंट बोलना है 90 डिग्री, रेडियन में बोलोगे तो π/2, नीचे आ जाए तो आर्गुमेंट बोलोगे -π/2। ठीक, 0 का आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका आर्गुमेंट हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, बाकी सारे नंबर का आर्गुमेंट एग्जिस्ट करेगा। लिखते जाइए, पॉइंट वाइज लिखते जाइए। पहला पॉइंट लिखिए, द आर्गुमेंट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर इज 0। The argument of a positive real number is 0. तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का आर्गुमेंट पूछा जाए आपसे, पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट 0 बोलो। जैसे अगर आपसे कोई पूछे 3 का आर्गुमेंट क्या, तो 0। 3 का मतलब एक्चुअल में क्या हो गया? 3,0। 3 का मतलब हो गया 3 + 0 आयोटा, 3,0, 3,0 इधर होगा तो ऑब्वियसली आर्गुमेंट क्या होगा? 0। 4 का आर्गुमेंट 0, 5 का आर्गुमेंट 0, 6 का, कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसका आर्गुमेंट 0 बोलोगे। कोई भी नंबर 100, हाफ, 1/3, 1/4, अगर कोई बोले हाफ का आर्गुमेंट क्या है तो हाफ का मतलब हो गया हाफ का 0, √3/2 का मतलब हो गया √3/2, 0। सारे पॉजिटिव साइड पे अगर है तो आर्गुमेंट उसका 0 है। ठीक, अगर नेगेटिव रियल नंबर है -1, -2, -3, -4, -5 कुछ भी है तो आर्गुमेंट बोलोगे पाई। इधर आ गया तो एंगल ये पूरा हो गया 180 डिग्री, यानी आर्गुमेंट को पाई बोलते हैं। ये सारी बात हम कर रहे हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। अगर मैं प्रिंसिपल बोलना भूल भी जाऊं तो जब भी आपसे कोई आर्गुमेंट पूछे तो अंडरस्टूड होता है कि वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहा है, यानी वो -180 और 180 के बीच की बात हो रही है। तो हम जो भी बातें कर रहे हैं वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। तो लिख लो नेक्स्ट, द प्रिंसिपल आर्गुमेंट of a negative real number is pi. Pi means 180 degree is pi. ठीक, बोल भी दीजिए। थर्ड कहाँ बोला? अभी तो मैं दो ही बोला। The principal argument of a negative real number is pi. The principal argument of a negative real number is pi. ठीक, दोनों एक ही एंगल है। आप 180 डिग्री बोलो या -180 डिग्री बोलो, एक्चुअली है दोनों सेम एंगल। इधर से देखोगे तो 180 है, इधर से देखेंगे तो -180 है। बट एक कन्वेंशन बना लिया गया कि जो हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखते हैं वो -π से π में लिखते हैं, π पे क्लोज, -π पे ओपन। यानी अगर इधर होगा तो हम पाई बोलेंगे उसको, -π नहीं। दिस इज जस्ट ए कन्वेंशन, इसका कोई वजह नहीं है। और अगर मैं -π ले भी लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि है दोनों एक ही एंगल। उधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, है दोनों एक ही एंगल। वो सिर्फ एक आसानी के लिए सभी लोग एक ही चीज बोले, ऐसा ना हो कि कोई पाई बोल रहा है दूसरा -π बोल रहा है। तो एक कन्वेंशन बना लिया गया कि हम पाई बोलेंगे, अगर इधर होगा तो हम एंगल को पाई बोलेंगे। नेक्स्ट, ये तो हो गया रियल नंबर में। रियल नंबर में दो आर्गुमेंट होगा, पॉजिटिव रियल नंबर का 0, नेगेटिव रियल नंबर का पाई। रियल नंबर किसको बोलते हैं? जिसका इमेजिनरी वाला पार्ट 0, y 0 होगा। y 0 है, अगर इधर है नंबर तो आर्गुमेंट को 0 लेना, इधर है तो आर्गुमेंट को पाई लेना। अब चलते हैं, अगर नंबर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी मतलब जिसमें x 0 है, x अगर 0 हो गया तो ऑब्वियसली नंबर कहाँ आएगा? y एक्सिस पे होगा। अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है और ऊपर है y एक्सिस पे
तो आर्गुमेंट बोलोगे π/2। जैसे आयोटा, आयोटा का मतलब हो गया 0,1, तो आयोटा का आर्गुमेंट π/2। 2 आयोटा, 2 आयोटा का मतलब हो गया 0,2। 3 आयोटा का मतलब हो गया 0,3। 4 आयोटा का मतलब हो गया 0। तो 0,1, 0,2, 0,3 जो भी वाई एक्सिस पे पॉइंट है ऊपर, ये सबका आर्गुमेंट क्या है, π/2 है। और अगर नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर है बट वाई एक्सिस पे नीचे अगर, तो फिर आर्गुमेंट बोल रहे हैं -π/2। इधर से देखना, जैसे माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का मतलब हो गया 0,-1, -2 आयोटा 0,-2, -3 आयोटा 0,-3। तो आर्गुमेंट आपको बोलना है -π/2। लिख लीजिए, द आर्गुमेंट of a purely imaginary number is π/2। π/2 बोलो या 90 डिग्री बोलो, एक ही बात है। is π/2 if it lies on the positive part of the y-axis, if it lies on the positive part of the y-axis। एक्चुअली प्योरली इमेजिनरी नंबर जब भी होगा तो वाई एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि उसका x0 है, x कोऑर्डिनेट अगर 0 हो गया तो नंबर वाई एक्सिस पे है। अगर ऊपर है तो आर्गुमेंट को π/2 बोलना है, नीचे है तो आर्गुमेंट को -π/2 बोलना है। आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा, इन सब के आर्गुमेंट जो है π/2 है। नेगेटिव बोल दूं अगर -आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, -4 आयोटा, इन सब के आर्गुमेंट -π/2। तो अगला पॉइंट लिख लो, द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए प्योरली इमेजिनरी नंबर, the principal argument of a purely imaginary number is -π/2, is -π/2 if it lies on the negative part of the y-axis, if it lies on the negative part of the y-axis। ठीक, तो पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट 0 इधर होगा, नेगेटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट π। प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ऊपर है तो आर्गुमेंट π/2, नीचे है तो -π। नेक्स्ट लिख लो, आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। अब देखते हैं कि अगर नंबर क्वाड्रेंट के अंदर हो, मतलब x और y दोनों में से कोई भी 0 ना हो, फिर आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे। यानी नंबर x एक्सिस y एक्सिस पे नहीं है, अगर अंदर है, क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, तो हम आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे। मान लो ये P है, x प्लस आयोटा y, x कॉमा y। P को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं x एक्सिस पे, तो ऑब्वियसली चूंकि P के कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y है, तो ये x हो गया, ये y हो गया x, ये y, तो ये हो गया x और ये हो गया y। ये एंगल थीटा है जो इसका आर्गुमेंट है। x प्लस आयोटा y, वही हम x कॉमा y लिख रहे हैं। जब भी अब हम x कॉमा y लिख रहे हैं तो एक्चुअली दिस इज x प्लस आयोटा y। यानी अगर मैंने 3,4 बोला तो मतलब 3 प्लस 4 आयोटा, 5,2 बोला तो 5 प्लस 2 आयोटा। तो बड़ा ऑब्वियस है कि tan थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan थीटा हो गया y ओवर x। बोलोगे नहीं।
बोल भी दीजिए, टाइन थीटा वाई ओवर एक्स। ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि अगर कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई और ये वाला डिस्टेंस अगर आर है तो साइन थीटा को बोला था वाई बाई आर कॉस थीटा एक्स बाई आर टेन थीटा वाई बाई एक्स, ये होता है। अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा, टेन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ले ली। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू आप जानते हो, टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। लिख ही देता हूँ फिर से, अगर टेन 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3। इसके अलावा कुछ वैल्यूज अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी सिखाई है। टेन 15 डिग्री होता है 2 - √3 को याद रख लीजिए। टेन 75 डिग्री होता है 2 + √3। टेन 15 डिग्री 2 - √3 और टेन 75 डिग्री 2 + √3। तो अगर मान लो ये y बाई एक्स की वैल्यू 1/√3 आ गई तो थीटा बोल दो 30 डिग्री है। y बाई एक्स की वैल्यू अगर ये 1/√3 आ गई तो थीटा 30 डिग्री है। अगर ये √3 आ गया तो थीटा 60 डिग्री है। 1 आ गया तो थीटा 45 डिग्री है। 2 - √3 आ गया तो थीटा 15 डिग्री है। और 2 + √3 आ गया तो थीटा 75 डिग्री है। ठीक है। ये अगर आप रेडियन में बोलोगे तो 30 डिग्री का मतलब क्या होता है π/6। 45 डिग्री का मतलब होता है π/6। 60 डिग्री π/3। पाई 180 डिग्री होता है तो 180/3। 15 डिग्री होता है π/12 और 75 डिग्री होता है 5π/12 अगर रेडियन में लिखना चाहोगे। बोलिए सही है। तो ये तो तब हो गया ना जब थीटा जब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव था। अगर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगा तो सेकंड में आ जाएगा, दोनों नेगेटिव होगा तो थर्ड में आ जाएगा, और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होगा तो फोर्थ में आ जाएगा। तो हम एक्स और वाई चेक कर लेंगे कि कौन से साइन के, अगर दोनों पॉजिटिव फर्स्ट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड, दोनों नेगेटिव थर्ड, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव तो फोर्थ। पहले आप क्या करें कि टेन थीटा निकाल लें वाई ओवर एक्स साइन को भूलकर, यानी आप एक्चुअल में मॉड वाई ओवर मॉड एक्स ले लो। किसी भी क्वाड्रेंट में हो तो उसकी आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देख लो, साइन को छोड़ दो। मॉड वाई का मतलब क्या है कि वाई की न्यूमेरिकल वैल्यू देख लो सिर्फ और एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू देख लो, साइन को भूल जाओ और थीटा आप निकाल लो कि टेन थीटा है मॉड वाई ओवर एक्स, थीटा आपको मिल गया। ठीक है। ये उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो यही आर्गुमेंट बोल दोगे। आर्गुमेंट क्या होगा इसका, थीटा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो फिर पाई - थीटा बोलोगे, 180 - थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो फिर उल्टा बोलोगे, थीटा - 180, थीटा - पाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस थीटा बोलोगे। ऐसे भी देखो, जैसे ये थीटा है, इतने ही एंगल पे अगर नीचे आ जाएंगे उधर अगर थीटा बोलेंगे तो इधर क्या बोलेंगे, माइनस थीटा। अगर ये थीटा है इतने ही एंगल पर इधर आ जाएंगे, ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो उधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 - थीटा हो जाएगा। और जब नीचे आ जाएगा तो फिर उल्टा हो जाएगा, थीटा - 180। बस इतना ध्यान रख लें कि अगर कॉम्प्लेक्स, पहले तो आपको क्या निकालना है, टेन थीटा = मॉड वाई बाई एक्स। मॉड वाई बाई मॉड एक्स का क्या मतलब है कि साइन को छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, आपको सिर्फ एक्स और वाई की न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है, साइन को भूल जाना, साइन नहीं देखना। यानी अगर एक्स और वाई नेगेटिव भी हैं तो उनकी पॉजिटिव वैल्यू लिख दीजिए, थीटा फाइंड कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो थीटा निकल कर आएगा उसी को आर्गुमेंट बोल देंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फिर हम थीटा को आर्गुमेंट नहीं बोलेंगे, पाई - थीटा बोलेंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा - पाई बोलेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस थीटा बोलेंगे। तो लिख लीजिए, पहले तो एक शॉर्ट में ऐसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड को थीटा बोलना है,
सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो आर्गुमेंट ऑफ z को माइनस थीटा बोलना है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो आर्गुमेंट ऑफ z को माइनस पाई बोलना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आर्गुमेंट ऑफ z को माइनस थीटा बोलना है। बस ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z थीटा ही रहेगा, सेकंड में पाई माइनस थीटा रहेगा, थर्ड में थीटा माइनस पाई, और फोर्थ में माइनस थीटा। ठीक है, ये फिर से सुन लीजिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप आर्गुमेंट निकाल रहे हो तो पहले क्या निकालोगे, पहले क्या फॉर्मूला लगाओगे, tan थीटा इज इक्वल टू, पूरा प्रोसेस सुन लीजिए। मान लो आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो सबसे पहले आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड y बाई मॉड x। मॉड y मॉड x का मतलब सिर्फ ये है कि x और y की न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, साइन को छोड़ देना है, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो लिखनी है सिर्फ। tan थीटा मॉड y ओवर x है तो यहां से आपको थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। यहां से क्या निकाल लेना आपको, थीटा। जब थीटा मिल गया तो फिर थीटा लेना है कौन सा क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है। जो थीटा लेना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेना आपको, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। थीटा आपने ले लिया 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। ये तो तब हो गया जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो यही थीटा इसका आर्गुमेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट का है तो फिर कर देना 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का है तो थीटा निकालने के बाद 180 माइनस थीटा लिख देना। थर्ड क्वाड्रेंट का है तो थीटा माइनस 180 लिख देना। फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो माइनस थीटा लिख देना। समझ में आ रही बात? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो, लिखिए क्वेश्चन, राइट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Write the principal arguments of the following complex numbers. Z is equal to √3 प्लस आयोटा। निकालो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। हो गया, बोलिए। एक्स और वाई इसमें दोनों, इसको पहले चाहे तो आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दिया करें। इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, बोलो, √3, 1। इससे लिखने से फायदा ये होता है कि आसानी से दिख जाता है कि एक्स और वाई क्या है। तो tan थीटा, सॉरी z था √3 प्लस आयोटा, तो x √3 है, y 1 है। बोलो ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो z लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, tan थीटा मॉड y बाई मॉड x। क्या लिखेंगे, tan थीटा मॉड y ओवर मॉड x। तो y क्या हो गया यहाँ पे 1, x हो गया √3। मॉड का मतलब ये है कि अगर y -1 भी होता तो हम +1 ही लिखते, अगर x -√3 भी होता तो हम +√3 लिखते, मॉड वाली वैल्यू लिखेंगे। तो क्या मिल गया, ये 1/3। बोलो सही है, अरे बोल भी दो। और tan थीटा 1/√3 है तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, या रेडियन में बोले तो π/6। तो ही आर्गुमेंट ऑफ z हो गया। आर्गुमेंट ऑफ z इज π/6। बोलो सही है। वैसे भी अगर आप प्लॉट करके भी देखोगे इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं भी याद रहता, सपोज कीजिए कि आपको मेरी सारी बात भूल गया, कुछ भी नहीं याद है आपको, तो आप सिंपली प्लॉट कर देते। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था आपका, क्या था बोलो, √3, 1। x कोऑर्डिनेट √3 था, y कोऑर्डिनेट 1 था। तो x की वैल्यू √3, y की वैल्यू 1। मान लो ये वाला हो गया, बोलो हो गया नहीं, इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे,
यही पॉइंट P हो गया। तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, यही इसका आर्गुमेंट है जो मुझे फाइंड करना है। यही एंगल को POX को ही हम आर्गुमेंट बोलते हैं। बोलिए सही है। तो अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो चूंकि ये √3, 1 है, तो ये हो गया √3, ये हो गया 1, बोलोगे नहीं? तो ये √3 है, ये 1 है। तो देखो क्या मिलेगा, tan थीटा की वैल्यू, राइट एंगल से tan थीटा 1/√3 और tan थीटा 1/√3 मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तो √3 - 1 तो पॉजिटिव है, उसका मॉड वही रहेगा। अगर नेगेटिव है तो साइन बदल देंगे। 1 - √3 होता तो साइन बदल कर √3 - 1 कर देंगे। मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका मॉड वही है, और नेगेटिव है तो उसका साइन बदल देना है, यानी उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। लिखिए इसका आर्गुमेंट निकालें। z इज इक्वल टू -4 + 4 आयोटा। राइट इट्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट। हो गया। कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखे तो इसका x कोऑर्डिनेट -4 है, y कोऑर्डिनेट +4 है। x प्लस आयोटा y, x - 4 y 4। तो पहले आप इसको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख दिया करो। दिस इज -4, कौन सा कोऑर्डिनेट है ये? x नेगेटिव y पॉजिटिव, मींस सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो z लाइज इन द सेकंड कोऑर्डिनेट। सबसे पहले क्या निकालोगे? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड y ओवर, बार बार बोल रहा हूँ, मॉड का मतलब सिर्फ ये है कि आपको पॉजिटिव लेना है y और x। अगर नेगेटिव भी है तो साइन बदल देना है। तो मॉड y 4 हो गया, मॉड x भी 4 हो गया। x - 4 है बट आप मॉड x लिखोगे तो क्या मिल गया? ये 4/4। tan थीटा 1 तो थीटा हो गया 45 डिग्री, यानी π/4। तो थीटा इज π/4, बट ये इसका आर्गुमेंट नहीं है z का, क्योंकि z सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो आर्गुमेंट को थीटा नहीं लेंगे, आर्गुमेंट को π - थीटा लेंगे। तो हम कहेंगे कि जो z का आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ z π - थीटा लेंगे, यानी π - π/4। तो इसका आर्गुमेंट 3π/4 है, यानी 135 डिग्री। वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसका जो आर्गुमेंट रहेगा वो 90 और 180 के बीच में रहेगा। जो भी नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा उसका आर्गुमेंट 90 और 180 के बीच में होगा। भाई अगर नंबर इधर है तो आप ऐसे देखोगे ना, ऐसे देखोगे तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 और 180 के बीच में रहेगा। तो जो आर्गुमेंट होगा इसका वो π/4 नहीं होगा, एक्चुअल में 3π/4 होगा, 135 डिग्री। बोलिए सही है। सपोज आप भूल जाते हैं फॉर्मूला, मेरी बात सारी भूल गए, तो आप सीधा फिगर ड्रॉ कर देते हैं, आपको एंगल पता लग जाता है। देखिए कैसे, अगर आप फिगर ड्रॉ करते तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये था -4, x कोऑर्डिनेट -4, y कोऑर्डिनेट +4। यही मान लो ये वाला पॉइंट था P -4, बोलो इसकी जरूरत ही नहीं बल्कि। तो -4, 4 का मतलब क्या हो गया कि ये 4 है, ये भी 4 है। अगर डिस्टेंस देखेंगे सिर्फ तो ये 4, चूंकि माइनस तो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि नेगेटिव साइड पर। अगर हम लेंथ देखेंगे तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक 4 है। बोलो है या नहीं? तो अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा बोल दूं तो ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला लेंथ तो 4 ही बोलोगे ना। अगर बोले कि इस ट्रायंगल का साइड लेंथ क्या है तो आप इस ट्रायंगल का साइड लेंथ तो ये 4 बोलोगे ना, -4 थोड़ी बोलोगे। साइड लेंथ को नेगेटिव तो आप बोलोगे नहीं। तो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड लेंथ 4 है, ये वाला साइड लेंथ भी 4 है।
माइनस तो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि इधर है नेगेटिव साइड पे, तो इसलिए x माइनस 4 है, y प्लस 4 है। बोलो ठीक है ये। तो tan थीटा कितना आ गया देख लो, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा हो गया 4 over 4 यानी 1। बट ऑब्वियसली इसका आर्गुमेंट जो है z का, वो ये वाला एंगल नहीं है, z का आर्गुमेंट ये वाला एंगल है, क्योंकि आर्गुमेंट किसको बोलते हैं, POX को, उधर वाले एंगल को। तो इसका जो आर्गुमेंट है वो ये वाला एंगल है। ये 45 डिग्री आ रहा है, ये 45 डिग्री आ रहा है, तो उधर कितना बच गया 180 माइनस 45, क्योंकि पूरा 180 होगा। तो 180 में से ये 45 हटा दिया, तो ये जो आर्गुमेंट बच गया ये हो गया 180 माइनस 45 यानी हो गया 135 डिग्री। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आर्गुमेंट of the complex number z is equal to वन माइनस रूट 3 आएगा। हो गया। x कोऑर्डिनेट इसका 1 है, y कोऑर्डिनेट माइनस रूट 3 है। बोलो इन 1 माइनस रूट 3 आएगा। x इज 1, y इज माइनस रूट 3। कौन से क्वाड्रेंट में ये? z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, क्या निकालते हैं सबसे पहले? tan थीटा मॉड y ओवर मॉड x। y वैसे माइनस रूट 3 है, बट आपको मॉड y लिखना है, साइन को छोड़ देना है। तो मॉड y हो गया रूट 3, मॉड x हो गया 1। tan थीटा 60 डिग्री, रेडियन में बोलेंगे तो पाई बाई 3। तो थीटा 60 डिग्री यानी पाई बाई 3। फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट को हम थीटा नहीं लेते, क्या लेते हैं? माइनस थीटा लेते हैं। तो इसलिए आर्गुमेंट ऑफ z जो लेंगे ये माइनस थीटा लेंगे, यानी क्या लेंगे? माइनस पाई बाई 3। वैसे भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे है, तो आप आर्गुमेंट को क्लॉकवाइज में देखोगे, और जब क्लॉकवाइज में देखोगे तो ये जो एंगल लिखा जाएगा वो -60 लिखा जाएगा। समझ में आई बात? अब देखो ये सारी चीजें भूल जाते हैं, आप सीधा ज्योमेट्री याद रखो। भाई ज्योमेट्री तो आपकी आती है, आप प्लॉट करके देखोगे एंगल निकल जाएगा, अगर आप इसको प्लॉट कर देते हो सीधा। ये सेकंड मेथड इसलिए बता रहा हूं कि इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है आपको कि एंगल हम माइनस पाई बाई 3 क्यों लिख रहे हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था हमारा? -√3, 1। x कोऑर्डिनेट -√3, y कोऑर्डिनेट 1। तो ये पॉइंट हो गया से -√3, 1। बोलो ये 1 का -√3 था, तो 1 -√3 मान लो ये पॉइंट हो गया x1 y माइनस। बोलो ठीक है ये? ठीक है ना? ये एंगल थीटा हो गया। बोलो ठीक है ये? x कोऑर्डिनेट 1 है तो ये 1 हो गया, y कोऑर्डिनेट -√3 है तो ये -√3 हो गया। बट ट्रायंगल का जब साइड लेंथ लेंगे तो इसको √3 लिखेंगे। ट्रायंगल की साइड लेंथ को आप नेगेटिव तो लिखोगे नहीं, तो दैट मीन्स कि इस ट्रायंगल का ये वाला साइड लेंथ 1 है, ये वाला साइड लेंथ √3 है। बोलो सही है? तो ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। बोलो ठीक है? ये इन्वर्टेड ट्रायंगल दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा की क्या वैल्यू आएगी? tan थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस √3। tan थीटा √3, तो थीटा क्या हो गया? 60 डिग्री। बट चूंकि एंगल क्लॉकवाइज में देखेंगे, हम इधर से देखेंगे, इसलिए √60 ना बोलकर इसको क्या बोलेंगे? -60 बोलेंगे। तो आर्गुमेंट जो लेंगे हम, जब भी हम एंगल को क्लॉकवाइज में देखते हैं तो फिर हम वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं। तो थीटा क्या बोलेंगे? -60 डिग्री। बोलिए ठीक है ये? नेक्स्ट, write the argument of the complex number z is equal to -1 minus iota, -1 x और y दोनों इसमें -1 है। दिस इज -1, -1।
ठीक, क्या लिखोगे, tan थीटा मॉड y ओवर मॉड x और y दोनों -1 है, बट मॉड लिख रहे हैं तो प्लस लिखोगे, यानी क्या लिखोगे 1/1। तो ये 1 का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी π/4 रेडियन में बोलें। बट ये नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम आर्गुमेंट ऑफ z को थीटा नहीं लेंगे, क्या लेंगे, थीटा माइनस पाई लेंगे, थीटा माइनस पाई। तो ये हो गया π/4 -3π/, बोलिए ठीक है। ये तो मैंने सिंपल से थोड़े कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे। अगर मान लो 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका प्रोडक्ट है, सम है, डिफरेंस है, रेशियो है, पावर है, तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके x प्लस आयोटा y के फॉर्म में बना लेना है। यानी पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके x प्लस आयोटा y के फॉर्म में बना लोगे, उसके बाद आर्गुमेंट फाइंड करोगे। जैसे लिखिए क्वेश्चन, राइट द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, इसका आर्गुमेंट निकालें। पहले सिंप्लीफाई करें इसे, और जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशियो हो, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस आयोटा से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस आयोटा, ऊपर हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, एंड दिस इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, सॉरी नीचे तो अलग, नीचे तो हो गया 1 प्लस 1, तो फाइनली ये आयोटा आ रहा है, बोलो ठीक है ये। और आयोटा को अगर हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखें तो दिस इज 0,1, x0 y1 है, 0 प्लस 1 आयोटा, 0,1 का मतलब ये y एक्सिस पे ऊपर होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर y एक्सिस पे ऊपर है तो उसका आर्गुमेंट सीधा बोल दो π/2, तो इट्स आर्गुमेंट इज π/2। अगर नंबर एक्सिस पे हो x या y तो फिर सीधा बोल देते हैं, अगर x एक्सिस पे राइट साइड पे है तो आर्गुमेंट 0, लेफ्ट साइड पे है तो आर्गुमेंट पाई, y एक्सिस पे ऊपर है तो आर्गुमेंट π/2, नीचे है तो आर्गुमेंट -π/2। ठीक है आदित्य, ऐसे क्यों दिख रहा है, नहीं समझ में आया। नेक्स्ट, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इंटू √3 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस √3 आयोटा, इसका आर्गुमेंट निकालें। हो गया, रेशनलाइज कर दो, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, बोलो सही है। 1 माइनस √3 आयोटा, नीचे तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, बोलो सही है। ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, √3 माइनस आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4। ठीक लिखा हुआ, ये
एक 2 भी खत्म हो जाएगा, ये तो ऊपर होगा आयोटा √3 माइनस आयोटा 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ठीक बोल रहा हूँ? पहले आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे देखो आएगा आयोटा स्क्वायर माइनस साइन के साथ वो +1 हो जाएगा, तो ये एक्चुअल में बन जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा। बोलो हो जाएगा नहीं? तो दिस इज 1 प्लस √3 आयोटा 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। चेक करो सही है? ऊपर फिर तो अल्टीमेटली ये 2 बचता है पूरा सिंपलीफाई। बोलो बचता है नहीं? अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो फाइनली ये 2 बचेगा सिर्फ आपके पास। कोई प्रॉब्लम है? आदित्य कपूर कोई प्रॉब्लम है? 2 का मतलब क्या हो गया? 2,0। 2 प्लस 0 आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब ये एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे, तो आर्गुमेंट हो गया इसका 0। आर्गुमेंट ऑफ z इज 0। नेक्स्ट राइट द आर्गुमेंट of the complex number z is equal to 1 plus iota 1 plus √3 iota। हो गया? को मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये 1 √3 आयोटा 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 स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसका रियल हो गया 1 माइनस √3 आयोटा। बोलो ठीक है? ये 1 और आखिर वाला -√3, ये रियल हो गया, आयोटा कॉमन लिया। इसको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखोगे तो इसका x कोऑर्डिनेट है 1 माइनस √3, y कोऑर्डिनेट है √3 + 1। बोलो सही है? x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, √3 की वैल्यू 1.732, तो ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक बोल रहा हूँ? बोल भी दीजिए क्या लिखोगे अब? tan थीटा mod y mod x, y तो खैर पॉजिटिव है √3 + 1, x नेगेटिव है 1 माइनस √3, आपको x नहीं लिखना mod x लिखना है, उसका साइन बदल कर लिखना है, तो साइन बदल देंगे तो क्या हो जाएगा √3 - 1। बोल भी दो। अगर नेगेटिव हो तो मॉड लिखना साइन चेंज करके, तो mod x हो जाएगा √3 - 1। इसको अगर रेशनलाइज कर दे √3 + 1 से, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर हो जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर, नीचे 3 माइनस है। सॉल्व करके देखो तो ये 2 + √3 आएगा, और अभी मैंने कहा था 2 + √3 होता है tan 75 डिग्री, तो थीटा हो गया 75 डिग्री यानी 5π/12। ठीक है ये? बट आर्गुमेंट ये नहीं लिखेंगे क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्चुअल में सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आर्गुमेंट क्या लिखेंगे? π - थीटा, तो इसलिए आर्गुमेंट ऑफ z लिखेंगे π - थीटा मीन्स π - 5π/12। कितना हो गया ये? 7π/12 इसका। मॉड लिखा ना, mod x 1 - √3 तो नेगेटिव हो जाएगा, आपको यहाँ